अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 5 ऐसे विटामिन की जो आंखों में कैटरेक्ट्स और ग्लाकोमा को रोकने में मदद करते हैं। सोचें कि अगर कोई सुबह उठता है और ऐसे लगता है जैसे उसे नज़र आना कम हो गया है या जैसे पहले नज़र आ रहा था वैसे नहीं है, तो कैसा महसूस होगा। ये मसला ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में हो जाता है, खासकर वो लोग जो शुगर के मर्ज़ का शिकार होते हैं। उनमें ये मोतिया के मसाइल हो जाते हैं। पूरी दुनिया में कैटरेक्ट्स और ग्लाकोमा, जिसे उर्दू में सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया बोलते हैं, नज़र के ख़त्म होने की बड़ी वजह है। तकरीबन 40% लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, उनमें सफ़ेद मोतिया हो जाता है। ये आंखों की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है और तब पता लगता है जब काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। कैटरेक्ट्स या सफ़ेद मोतिये में आंखों के लेंसेज में बादल टाइप बन जाता है, जिससे धुंधला नज़र आता है, जबकि काले मोतिये में आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को अक्सर दफ़ा ना ठीक होने वाला नुकसान होता है। और शुगर के मरीजों में इसका खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है तो आंखों में खून की रगों को नुकसान होता है, जिससे ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इन मसाइल को रोकने के लिए हमें पहले ही कुछ करना ज़रूरी होता है, और इन्हें हम कुछ विटामिन के इस्तेमाल से ज़बरदस्त तरीके से रोक सकते हैं। ये विटामिन ना सिर्फ आंखों को इन बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि इनकी वजह से आंखें सेहतमंद रहती हैं। देखें, अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं या बड़ी उम्र हो गई है और आंखों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो ये विटामिन आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन सब विटामिन की पूरी डिटेल। नंबर 1, विटामिन ए। इन विटामिन में पहले नंबर पे विटामिन ए है। जब भी आंखों की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन यही समझा जाता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो आंखों की हेल्थ को मेंटेन रखता है, खासकर लो लाइट कंडीशंस के लिए ज़रूरी होता है। ये आंखों में एक पिगमेंट पैदा करने में हेल्प करता है जिसे रोडाप्सिन कहते हैं, जिसकी वजह से हम रात को या अंधेरे में सही से देख पाते हैं। विटामिन ए की कमी से रात को देखने में मुश्किल होती है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो कि रात को रोजमर्रा की रूटीन पे असर करता है। ये विटामिन ना सिर्फ अंधेरे में देखने में हेल्प करता है, बल्कि इससे आंखों के ऊपर जो सफ़ेद तह होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसे भी प्रोटेक्ट करता है। ये कॉर्निया को खुश्क नहीं होने देता, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस, आंखों में खुश्की और बेचैनी कम हो जाती है। मजीद ये कि विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर करता है, जिसकी वजह से काफ़ी आंखों के मसाइल से हम बच जाते हैं। इसके फ़ायदों में से एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये कैटरेक्ट्स होने के ख़तरे को कम कर देता है, जिसको अगर सही से ना रोका जाए तो इंसान अंधेपन का शिकार हो जाता है। विटामिन ए आंखों में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता। और शुगर के मरीजों में विटामिन ए और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर से होने वाले आंखों के नुकसान को कम कर देता है। इसे अपनी खुराक से हासिल करने के लिए गाजर खाएं, शकरकंदी खाएं, पंपकिन, पालक, आम और ऑर्गन मीट जैसे कलेजी वगैरह है वो इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे अगर गाजर की बात करें तो ये बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जिनसे विटामिन ए बनता है। जैसे कि पहले बताया है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और इन्हें जैतून के तेल और नट्स वगैरह के साथ खाने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि इस तरह ये सही से जज्ब होता है। नंबर 2, विटामिन सी। दूसरे नंबर पे हम विटामिन सी इस्तेमाल करेंगे, जो ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर करता है, बल्कि इसकी ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से ये आंखों में काफ़ी फ़ायदा देता है। ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और हमारी आंखों में ग्लाकोमा और कैटरेक्ट्स करने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देता है। आंखों में जो लेंस होता है उसमें कुदरती तौर पे विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो नुकसान देने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आंखों की हिफाजत करता है। ताहम जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इनके लेवल में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इसे खुराक से जिस्म में पूरा रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। सफ़ेद मोतिया, जो कि दुनिया में अंधेपन की बड़ी वजह है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से अक्सर होता है, जिसे विटामिन सी के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। स्टडीज़ के मुताबिक जो लोग विटामिन सी वाली खुराक ज़्यादा खाते हैं, उनमें सफ़ेद मोतिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन को बनाने में भी मदद करता है, जो कि एक प्रोटीन है, और कॉर्निया और स्क्लेरा, जो आंखों के ज़रूरी हिस्से होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। यह कॉर्निया और स्क्लेरा हमारी आंखों में जख्म और इन्फेक्शंस होने से बचाते हैं।
जबकि काले मोतिये में भी विटामिन सी आंखों की हिफाजत करता है। ये ऑप्टिक नर्व में खून के बहाव को बेहतर करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से बीनाई सही रहती है। विटामिन सी को खुराक से लेने के लिए सिट्रस फल खाएं, जैसे नींबू, माल्टे, ग्रेपफ्रूट्स, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरीज वगैरह खाएं। और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए ये सब फ्रेश खाएं, क्योंकि पकाने से या वैसे ज़्यादा अरसे तक रखने से विटामिन सी कम हो जाता है। विटामिन सी को विटामिन ई के साथ मिला के खाने से आंखों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हासिल होते हैं। नंबर 3, विटामिन ई। तीसरे नंबर पे विटामिन ई है, जो आंखों के लिए लाजिम इस्तेमाल करें। ये एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में मदद करता है और इस तरह आंखों की हिफाजत करता है। ये विटामिन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो आंखों में लेंसेज की प्रोटीन को खराब करते हैं, जिससे फिर कैटरैक्ट होता है। ये रेटिना के खुलियों की हिफाजत भी करता है, जिससे बड़ी उम्र होने के साथ होने वाली आंखों की बीमारियां कम हो जाती हैं। जिस तरह एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कम हो जाती है, जो कि अंधेपन की वजह है। विटामिन ई में टोकोफिरोल और टोकोट्रिनोल होता है, जो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग जिनमें विटामिन ई पूरा रहता है, उनमें कैटरैक्ट्स और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जैसे मसाइल का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा यही विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग कर देता है, जिससे आंखों में होने वाले इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। ये ऐसे लोगों को फायदा देता है जिनकी आंखें खुश्क होती हैं। इस विटामिन को खुराक से हासिल करने के लिए बादाम खाएं, सनफ्लावर सीड्स खाएं, पालक और एवोकेडो में काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इन्हें हेल्दी फैट्स वाले खानों के साथ खाएं, जिस तरह फैटी फिश और जैतून का तेल है। इस तरह फ़ायदा ज़्यादा होता है। नंबर 4, विटामिन डी। चौथे नंबर पे विटामिन डी हम आंखों के मसाइल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सोर्स सूरज की रोशनी होती है। यह विटामिन ना सिर्फ हड्डियों को सेहतमंद कर देता है, बल्कि इसकी वजह से आंखों की सेहत भी बेहतर रहती है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जिसमें सोजिश कम करने की ज़बरदस्त खूबियां होती हैं, जिसकी वजह से आंखों में सोजिश कम हो जाती है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है। ये ओवर एक्टिव इम्यून रिएक्शंस को रोकने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से आंखें सेहतमंद रहती हैं। विटामिन डी का आंखों में एक बड़ा काम ये भी है कि ये विटामिन आंखों में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसकी वजह से ग्लोकोमा का खतरा विटामिन डी की वजह से कम हो जाता है। विटामिन डी का लेवल पूरा रखने से आंखों में कैल्शियम और फॉस्फेट बैलेंस में रहते हैं, जिसकी वजह से आंखों में प्रेशर सही रहता है और ऑप्टिक नर्व भी हेल्दी रहती है। मजीद ये कि ये वेस्कुलर हेल्थ को भी बेहतर कर देता है, रेटिना की तरफ खून के बहाव को ठीक करता है और ब्लड वेसल्स में होने वाले नुकसान को कम करता है। ये खासकर शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा कम हो जाता है। विटामिन डी को जिस्म में पूरा करने के लिए रोजाना कम से कम 20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठें, और जितना ज्यादा स्किन सनलाइट से एक्सपोज होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। और खुराक में फैटी फिश जिस तरह सालोमन ट्राउट, मैकरेल और सार्डीन ज्यादा खाएं। अंडे की जर्दी में काफ़ी होता है, फोर्टिफाइड मिल्क और मशरूम्स में काफ़ी होता है। लेकिन अगर कोई खुराक से पूरा नहीं कर सकता तो उसे फिर सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। खासकर सर्दियों के मौसम में सप्लीमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त सनलाइट कम होती है, तो विटामिन डी भी जिस्म में कम बनता है। नंबर 5, बी विटामिन्स। पांचवें और आखिरी नंबर पे बी विटामिन्स हैं, जो आंखों के सही काम और नज़र के मुख्तलिफ मसाइल में फ़ायदा देते हैं। इन बी विटामिन्स में B6, B9 और B12 खासकर आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। इन बी विटामिन्स की वजह से एक नुकसान देने वाला अमीनो एसिड होमोसिस्टीन कम हो जाता है, जिसका अगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये खून की रगों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें वो खून की रगें भी खराब होती हैं जो आंखों को खून की सप्लाई करती हैं। होमोसिस्टीन के ज़्यादा होने से ग्लोकोमा और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होने का खतरा ज़्यादा होता है, और बी विटामिन्स की वजह से यही होमोसिस्टीन लेवल सही रहता है और आंखों के मसाइल नहीं होते। विटामिन B12 आसावी खुलिया की जो कवरिंग होती है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, उसे मेंटेन और हेल्दी करने के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आइज और ब्रेन में नर्व ट्रांसमिशन सही से होती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाती है।
जिसकी वजह से सही नज़र नहीं आता। विटामिन B9 जिसे फोलेट भी कहते हैं, ये DNA रिपेयर में मदद करता है, जिसकी वजह से आंखों के रेटिना में मौजूद खराब सेल्स नए बन जाते हैं, जो वीएन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर्स के सही काम के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से खासकर आंखों को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इस विटामिन को खुराक से पूरा करने के लिए सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं, फोर्टिफाइड सीरियल इस्तेमाल करें, लेग्यूम्स, अंडे और सी फूड में बी विटामिन काफ़ी होते हैं। जो लोग सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, गोश्त नहीं खाते, उनमें आमतौर पे बी विटामिन की कमी हो जाती है। उन्हें चाहिए वो बेहतर सेहत के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। तो ये थे 5 बेहतरीन विटामिन जिनकी मदद से आप अपनी आंखों को सेहतमंद रख सकते हैं, अपनी आंखों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे कैटरैक्ट और ग्लोकोमा है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद सेहत के लिए मुफीद वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।